क्या हैदराबाद में अब ये सब नहीं चलने वाला? क्या हैदराबाद में नफरती पॉलिटिक्स पे ब्रेक लगने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भड़काऊ बयान के जरिए राजनीति चमकाने वाले ओवैसी ब्रदर्स के लिए 24 की राह शायद आसान नहीं होने वाली। जिस हैदराबाद के स्वघोषित निजाम खुद को मान बैठे थे, क्या अब वहां की हवा बदल रही? क्या अब वहां विकास और विजन वाली राजनीति की गर्जना सुनाई देगी? ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हैदराबाद की हवा बदल रही है, मिजाज बदल रहा है। क्या अब यहां सिर्फ पब्लिक की चलेगी, ना कि ओवैसी भाईजान की? ये सब देखने के बाद से भाईजान की नींद गायब हो गई। तभी तो हैदराबाद की गलियों में पैदल मार्च कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं, वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। अपील है 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ, CAA कानून के खिलाफ तवज्जो दीजिए। आप लोग देते रहने का इंशाल्लाह तो और जरूरी ताकत के साथ एक वोट का इस्तेमाल करो मेरी बहन। खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले, उनका सो कॉल्ड रहनुमा बनने वाले बैरिस्टर साहब के अब पसीने छूट रहे हैं। जो सीट कभी इनके लिए सिक्योर मानी जाती थी, वहां अब हालात क्या हैं वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। जब नेताजी भरी दोपहरी में जनता के बीच पहुंचे तो देखिए इनकी हालत। जनता के सामने वादे करते करते इनके माथे से पसीना आने लगा। वो नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। खाली उन्हें रोजगार तो लग गए, सबको बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल सही है बात नहीं, वो बात वाजिबी है। रोजगार का बहुत बड़ा मसला है और फिर तनख्वाहें बराबर नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, उन्हें 400 पार बोल रहा हूँ मैं। ये घर का इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होने के बाद मैं कहा। मौका मिला नहीं कि पीएम मोदी पर हमला बोल देने में तो वैसी एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब अपने इलाके में वोट मांगने निकले तब इनको याद आया कि यहाँ भी गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं। खैर अच्छी बात है, कम से कम जनता के बीच ये पहुंच तो रहे, लेकिन इनकी इस हालत के लिए जो फैक्टर काम कर रहा है, आजकल वो राजनीति की पिच पर जमकर बैटिंग कर रही। नाम है माधवी लता। इन्हें बीजेपी ने हैदराबादी भाईजान के खिलाफ चुनावी दंगल में उतारा है। खत्म हो गया बस, खत्म हो गया उनका, अब कुछ चलने वाला नहीं है। एक पतंग को पकड़कर इतने दिन चलाए हवा में, सही में हवा में थे उन्होंने, जमीन पे ठहरे नहीं आज तक। जमीन पे ठहरो सच्चाई पता चलने के लिए। खत्म हो गया बता रही हूं मैं। पतंग उड़ती हवा में जरूर है, लेकिन उसका कंट्रोल जमीन से ही होता है। शायद ओवैसी इस बात को भूल गए थे। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि हैदराबाद उनके लिए परेशानी खड़ी करने जा रही है। उनके सामने बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर के तौर पर माधवी लता मैदान में हैं। लोगों से बात करने का सटीक अंदाज, विरोधियों पर अटैकिंग का अंदाज, ये सब लोगों को खूब भा रहा है। ये है हैदराबाद की बदली तस्वीर। भले ही हैदराबाद में 4 दशकों से ओवैसी फैमिली का वर्चस्व रहा हो, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो और बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के पीछे जो समर्थन दिख रहा है वो बदलते बयार की तरफ इशारा कर रहा है। ओवैसी परिवार को डर सता रहा है कि उनका खेल खराब हो सकता है, सारी स्ट्रेटजी फेल हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में भी हथियार वही पुराना, जुमला भी वही, तकरीर भी वही और निशाने पर बीजेपी RSS ही है। क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी RSS हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और ख़ास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी RSS तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। हैदराबाद में चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ओवैसी और माधवी लता में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन मजलिस की पतंग को पूरे इंडिया में उड़ाने का सपना देखने वाले ओवैसी अब अपने गढ़ में ही संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। वजह क्या है, अब जरा उसे समझिए।
पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में ओवैसी को 59% मुस्लिम वोट मिले थे। अगर बात करें हैदराबाद सीट की तो यहाँ 59% मुस्लिम वोटर हैं और ये पूरा वोट पिछले चुनाव में ओवैसी के पाले में गया। लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता जिस अंदाज से लोगों के बीच जा रही हैं, वो जनता से उनके कनेक्ट को दिखाता है, खासकर महिलाओं के बीच। ऐसे में ओवैसी को डर इस बात का है कि कहीं माधवी का मुस्लिम महिलाओं के साथ ये केमिस्ट्री उनका गणित ना बिगाड़ दे। चलो चलो चलो, अब मम्मी को डॉक्टर बना लेके जाते हैं। हाँ चलो, डॉक्टर बन जाओ। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। देखिए छोटे बच्चे परवरदिगार के बराबर होते हैं। देखें इतना अच्छा मन है, देखो। अरे अम्मी रोती रहे मेरे साथ आ गए तो अब क्या कहेंगे वालिदा से। माधवी लता का ये अलग अंदाज लोगों के बीच उन्हें खासा लोकप्रिय बना रहा है। लेकिन जब कट्टरपंथियों को कोई और मुद्दा नहीं मिला तो माधवी की रामनवमी की यात्रा वाले वायरल वीडियो को मुद्दा बना दिया। वीडियो में माधवी लता तीर चलाने का एक्शन करती दिख रही हैं और इस वीडियो को लेकर हैदराबाद की राजनीति गर्मा गई है। ये वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा था और माधवी लता इस जुलूस में शामिल थीं। भाईजान एंड कंपनी की तरफ से आरोप लगाया गया कि रोड शो के दौरान माधवी लता एक मस्जिद की तरफ देखते हुए तीर चलाने का इशारा कर रही थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। पूरा वीडियो देखे बिना ओवैसी ने इसे मजहबी मुद्दा बना लिया और फिर हिंदू मुसलमान के बीच खाई वाली राजनीति शुरू कर दी। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। साहब उन्होंने भड़काने में बाप है सबके, हम क्या भड़काएंगे साहब? क्या दिख रहा साहब इसमें? मस्जिद दिखा आपको? मस्जिद दिखा? अंधे हैं क्या है? उन्होंने ऐसे ही भड़काते रहते। इनको मुसलमान बच्चे ऊपर आना पसंद नहीं है। कौन है इन्हों? दुश्मन है, खुद के कौम के दुश्मन है उन्हों, समझ जाना लड़के। कहा जाता है कि मजहबी कट्टरता और डिवाइड पॉलिटिक्स फॉर्मूले पर ही ओवैसी फैमिली ने अपना राज हैदराबाद में कायम किया। पिछले 40 साल से इस सीट पर ओवैसी फैमिली का राज है। पहली बार 1984 में ओवैसी परिवार ने हैदराबाद सीट पर जीत दर्ज की। ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी को जीत मिली थी। उसके बाद से लगातार 6 बार वो यहाँ के सांसद चुने गए। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पहली बार सांसद चुने गए और फिर लगातार 2009, 2014 और 2019 में भी जीत दर्ज की। वहीं अगर छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें तो साल 1999 में पहली बार चंद्रायन गुट्टा से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। तब से लगातार 2004, 2009, 2014 और 2018 में विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। खुद को हैदराबाद का किंग समझने वाले ओवैसी भाईजान जब घर से बाहर निकलते हैं तो इनकी हकीकत क्या है वो इन आंकड़ों से समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में 14 सीटों पर लड़े और 2 ही जीत पाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 20 सीटों पर फाइट की, 5 पर जीत मिली। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 6 सीटों पर लड़े और खाता ही नहीं खुला। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 95 सीटों पर फाइट की, लेकिन एक भी जीत नहीं हाथ लगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में 9 सीटों पर जोर आजमाइश की और 7 पर जीत भी हासिल की। इसका मतलब ये कि घर के शेर बाहर जाते ही ढेर हैं। यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र कहीं भी इनका जादू नहीं चल पाया। भले ही भड़काऊ बयानबाजी कितनी भी कर लें, लेकिन जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो तेलंगाना से बाहर की हकीकत है, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े तो तेलंगाना के अंदर भी हैं। बस हैदराबाद को छोड़ दीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में ओवैसी को करीब 53% वोट मिला था। लेकिन वही बाकी सीटों के हाल पर नजर डालें तो नंदयाल, जो कि अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वहां
0.5%, जबकि मौजूदा तेलंगाना के मलकाजगिरी में 1.25% से भी कम, सिकंदराबाद में 14.5% और भोंगिर में महज 0.21% वोट मिला। यानी भाईजान का मैजिक हैदराबाद के बाहर फुस है। लेकिन इस बार हैदराबाद भी खतरे का अलार्म बजा रहा। ओवैसी का गणित बिगड़ता हुआ दिख रहा। तभी हर बार की तरह मजहबी कार्ड का सहारा जोर शोर से लिया जा रहा। और जिस जुबान से कभी बीजेपी के साथ कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, अब कांग्रेस के लिए उनके सुर बदल गए हैं। मैं जानता हूं रेवंत रेड्डी बड़े जिद्दी आदमी हैं और उनकी जिद उनको यहां तक लेकर आई और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर अवाम ने एक फैसला दिया है। अवाम ने एक फैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। फोन पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते हैं असेंबली में बोलिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। कांग्रेस को लेकर बदले हुए सुर, नरमी वाला अंदाज, ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये हैदराबाद में बीजेपी के बढ़ते समर्थन और अपने किले को दरकने से बचाए रखने की मजबूरी है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस पर हमले के बजाय उनके लिए बैकडोर से फील्डिंग कर रहे हैं और कैसे भी करके बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी लहर ने एक बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में तेलंगाना में बनाया है। ओवैसी को डर है बीजेपी के चढ़ते ग्राफ का। 2023 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की 7 सीटें बढ़ी, जबकि ओवैसी की एक भी सीट नहीं बढ़ी। वहीं का वहीं रहा आंकड़ा। इसी तरह बीजेपी को 13.9% वोट मिले, जबकि AIMIM को महज 3%। जाहिर है ये सारे आंकड़े हैदराबादी भाईजान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। उनके माथे पर पसीना है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं विकास की लहर में उनकी मजहबी एजेंडे वाली पतंग कट ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।